अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी, तो यार क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप एकदम मज़े में होंगे आप सब। वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। अच्छा यार, जनवरी इनटेक 2024 के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको कैश लेटर इशू हो गया है। कई लोग ऐसे हैं जो वीज़ा प्रोसेसिंग की तरफ जा चुके हैं, अपना वीज़ा जो है उन्होंने फ़ाइल कर दिया है, लेकिन स्टिल अभी तक कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको अभी तक कैश लेटर रिसीव नहीं हुआ। उनने बहुत कोशिश कर लिया, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, किसी को 1 वीक 2 वीक 3 वीक 1 मंथ तक हो गया है, उनको कैश लेटर जो है वो अभी तक रिसीव नहीं हुआ। तो मैं आज की वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि कैश लेटर जो है वो डिले क्यों हो रहा है। इसके अलावा जो है अगर रिजेक्ट होता है तो रिजेक्शन की क्या क्या रीजंस हो सकती हैं, और आपको क्या करना है कि आपको जो है वो कैश लेटर के रिलेटेड आपकी जो इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिल सके। आपके कैश लेटर का जो स्टेटस है आपको पता चल जाए कि कैश क्यों नहीं आपको मिल रहा। यार सबसे पहले मैंने अक्सर बताता हूँ कि कैश लेटर आपके कंसल्टेंट पे बहुत ही डिपेंड करता है। आपका कंसल्टेंट जितना स्ट्रांग होगा, आपका केस इतना स्ट्रांग होगा, आपका कैश लेटर जो है वो आपको उतना ही जल्दी मिल जाएगा। अगर तो जिन लोगों को जो है वो ऑफर लेटर जल्दी मिला था, ऑफ कोर्स 100% उनको जो है वो कैश लेटर भी जल्दी ही मिल गया होगा और वो जो है अपने वीज़ा प्रोसेसिंग की तरफ जा चुके हैं। लेकिन जिनको ऑफर लेटर लेट मिला है, यही रीज़न का उनको कैश लेटर भी जो है वो लेट मिलेगा। मेन वजह है कि उनका कंसल्टेंट, क्योंकि बाद वक्त ऐसे होता है कि हम उस कंसल्टेंट के पास जाते हैं जिसका उस यूनिवर्सिटी के साथ कोई लेना देना कोई ताल्लुक ही नहीं होता। वो आपका केस लेके किसी और कंसल्टेंट को दे देता है या अपने थ्रू जो है वो अप्लाई कर देता है। तो जब उस यूनिवर्सिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा तो जाहिर बात है फिर उसको रिस्पांस भी लेट मिलेगा, उसके बाद आपको जाहिर बात है रिस्पांस लेट मिलेगा। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि यार जब आप अप्लाई करते हैं तो अपना कंसल्टेंट वो चूज करें कि उस यूनिवर्सिटी का वो ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव हो जिस यूनिवर्सिटी में आप जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। अदरवाइज यही बनेगी, यही आपको चीज़ देखने को मिलेगी कि आपका ऑफर लेटर लेट होगा, आपका कैश लेटर लेट होगा। तो अभी तो जाहिर बात है सबने अप्लाई कर लिया है। आपने अगर आपका कंसल्टेंट स्ट्रांग है, अगर आपको नहीं समझ आ रही, आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है, उधर जाके आपने सबसे नीचे जाके एजेंट्स का ऑप्शन उधर होता है। जब आपने उधर लिखना है तो उधर सारे कंसल्टेंट जो है सारे एजेंट्स निकल के सामने आ जाएंगे। आपने अपने वाला उधर से जो है वो सर्च करके चेक कर लेना है, आपको निकल के सामने आ जाएगा। तो वो अगर तो जाहिर बात है आपका उनमें से एक होगा तो आपको जल्दी मिल चुका होगा। लेकिन अगर उनमें से आपका कोई एक नहीं है, आपका कैश लेटर जो है वो डिले हो रहा है, पहली रीज़न तो यार यही है कि स्टूडेंट्स का रश जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। हर बच्चा जो है वो अप्लाई कर रहा है। जाहिर बात है कई रूल ऐसे हैं जो कि चेंज होने जा रहे हैं आने वाले साल में। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो है वो उन्होंने अप्लाई किया हुआ था, पहले सितंबर इनटेक में डिले देखने को मिला है, अभी जनवरी इनटेक में भी वही सीन है, डिले देखने को हमें मिल रहा है। तो कुछ रीज़न ये हैं कि यार कि अगर तो आपका जो है वो कैश लेटर डिले हो रहा है तो पहली रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा टाइम गुजर चुका होगा, टाइम नहीं बचा होगा कि उस टाइम के अंदर आपको कैश लेटर इशू हो जाए। तो इस वजह से जो है वो आपका कैश लेटर शायद उधर ही डिले हो गया हुआ है और आपको नहीं मिलने वाला। इसके अलावा अगर बात करें कैश लेटर इस वजह से भी जो है वो डिले हो सकता है कि जब यूनिवर्सिटी को पता चलता है कि अगर हम इसको अभी कैश लेटर इशू करें तो हमारी क्लासेज जो है वो उसका टाइम बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गया है, कैश लेटर को इशू होगा, वो वीज़ा प्रोसेसिंग की तरफ जाएगा तो इतना टाइम ही नहीं बचा, ये एनरोल नहीं कर पाएगा। एक ये भी ये इतनी खास रीज़न नहीं, लेकिन ये भी एक रीज़न हो सकती है कि आपका कैश लेटर क्यों नहीं आपको मिल रहा, कि यूनिवर्सिटी को पता है कि इस टाइम तक इसने पहुंचना नहीं है तो फिर उसको फ़ायदा नहीं होने वाला। इसके अलावा यार बात करते हैं एक रीज़न है कि एप्लीकेंट इज़ एनरोल्ड इन पार्ट टाइम कोर्स, यानी जिस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया है वो जाहिर बात है जब आप अप्लाई करते हैं तो उधर दो ऑप्शन होता है, एक पार्ट टाइम फुल टाइम। तो उधर आपने फुल टाइम एनरोल करना होता है अपने आप को। तो अगर स्टूडेंट जो है उसने पार्ट टाइम एनरोल अपने आप को किया हुआ है तो उसका कैश लेटर ऑफ कोर्स जो है वो डिले होगा। इसके अलावा यार बात करते हैं कि कैश लेटर रिजेक्ट भी हो सकता है। जी हाँ जी बिल्कुल, कैश लेटर आपका जो है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। पहली रीज़न ये कि कैश लेटर की भी एक डेडलाइन होती है डॉक्यूमेंट सबमिशन की। इसके अलावा जो है कैश लेटर की डेडलाइन होती है, अगर तो वो डेडलाइन गुजर चुकी है तो आपका जो कैश लेटर है वो रिजेक्ट होगा। आप जब मर्जी अप्लाई करें उसके बाद आपको कैश लेटर जो है वो नहीं मिलने वाला। तो कोशिश आपने यही करनी होती है कि उससे पहले पहले जो आपने कैश लेटर की डॉक्यूमेंटेशन सारी सबमिट करवा देनी होती है। इसके अलावा कैश लेटर रिजेक्शन की वजह क्या बनती है
के स्टूडेंट की तरफ से कुछ फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, जो कि बैंक स्टेटमेंट है। कई लोग ऐसे होते हैं जो फेक बैंक स्टेटमेंट जो है वो प्रोवाइड करते हैं, तो उनको अगर थोड़ा सा भी शक होता है, जो इंक्वायरी वगैरह वो तो इतनी नहीं करते हैं, वैसी इंक्वायरी करती है, लेकिन अगर उनको थोड़ा सा भी शक होता है इस चीज़ के रिलेटेड, तो भाई आपको वो कैश इशू नहीं करते। उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि आपने कितने पैसे लगाए हैं, आपके मतलब जो है हालात कैसे हैं, किस तरह आप कर रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वो डायरेक्टली भाई आपको कैश इशू करते ही नहीं है। रिजेक्शन की वजह जो है वो ये हो सकती है, या कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन की डॉक्यूमेंटेशन की शेप में, या कोई आपने फेक डॉक्यूमेंट बनवाया हो, तो ये रीज़न भी बन सकती है। अभी आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ कि आप किस तरह। पहला तो मैंने कंसल्टेंट को बताया कि यार कंसल्टेंट के पीछे हो जाएं, उसको बोलें कि भाई आपने हमारा केस पकड़ा हुआ है, जिस तरह मर्जी करके हमें जो है वो कैश लेटर मंगवा कर दे। लेकिन असल में कंसल्टेंट के पास एक स्टूडेंट नहीं होता, उनके पास भी जो है वो सैकड़ों स्टूडेंट्स होते हैं, वो सब का जो है वो केस जो है वो सॉल्व कर रहे होते हैं। तो आपने डेली बेस पर उनको मैसेज करना है, डेली बेस पे कॉल करनी है, उनको रिमाइंडर देते रहना है, ताकि वो आपके जो केस है वो भी अपने सामने रखें और डेली बेस पे आपका केस जो है वो चेक करते रहें। लेकिन के बाद कंसल्टेंट ऐसे होते हैं कि वो रिस्पॉन्स ही नहीं करते, बस केस पकड़ लिया, पैसे ले लिए, उसके बाद जो है पीछे हट जाते हैं। जब देखी जाएगी, आपने अपने तौर पर क्या करना है कि यार यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाना है, उधर से जाके यूनिवर्सिटी का जो है आपने नंबर निकालना है। यूनिवर्सिटी का नंबर निकाल के आपने अपने जिधर पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश से लोड करवाना है, 500,000 का लोड करवा लें, यहाँ के आप जो है वो कॉल कर सके। आपने यूनिवर्सिटी को कॉल करनी है, अभी 4-500 खर्च कर लेंगे, आपको फ़ायदा हो जाएगा। जाहिर बात है इतना मतलब दिल नहीं करता, इतना लोड कौन ज़ाया करे, लेकिन आपने अपना जो है वो आगे का फ्यूचर देखना है कि कहीं आप डेफर ना हो जाए, आपका कैश लेटर आए ना तो ये मसला ना बन जाए। आपने लोड करवाना है, आपने यूनिवर्सिटी की टाइमिंग पे कॉल करनी है, फ्राम मंडे टू फ्राइडे, फ्राम 9 to 4 और 5। जो यूनिवर्सिटी जो इधर के यूके के 9 बजे हैं, अपने पाकिस्तान में अगर बात करें तो पाकिस्तान में उस टाइम जो है वो तकरीबन 2 हुए होते हैं दिन के, तो आपने 2 से 3 के दरमियान आपने पाकिस्तान से कॉल करनी है। इस तरह आपने इंडिया का टाइम देख लेना है या बांग्लादेश का टाइम देख लेना है, तो उस दौरान जो है वो आपने कॉल करनी है यूनिवर्सिटी को, वो आपको रिस्पॉन्स करेंगे। तो कोशिश करनी है उस बंदे ने बात करनी है जिसकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो, लिसनिंग जो है वो उसकी ठीक है, वो बात को अंडरस्टैंड कर सके। अगर इस पे आपको नहीं रिस्पॉन्स मिल रहा, आपने यूनिवर्सिटी की ईमेल भी उधर से उठानी है, उधर जो है वो ईमेल मेंशन होती है। आपने एक वेल ड्राफ्ट ईमेल लिखनी है यूनिवर्सिटी को कि भाई मेरा कैश लेटर आपने क्यों नहीं इशू किया, क्यों नहीं इशू हो रहा, क्या कोई रीज़न है, कोई डॉक्यूमेंट्स मिस है वो मुझे बताएं, या कोई और रीज़न है जो आपको कुछ किसी किस्म का डाउट है हमें वो बताएं, हम आपको वो क्लियर करें। इसके अलावा मुझे बताएं कि मैं, ताकि अगला कोई अगर मुझे कैसा लेटर इशू नहीं होना उस डेट तक जब आपकी क्लासेस हैं, ताकि मैं प्लान बी मैंने सोचा हुआ है मैं उसकी तरफ जाऊं, मेरा जो है वो टाइम ज़ाया ना हो, मैं किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करूं या किसी और कंट्री की तरफ मैं जाऊं, मेरा टाइम बिल्कुल भी ज़ाया ना हो। आपने वेल ड्रॉप ईमेल करके जो है वो यूनिवर्सिटी को सेंड करनी है। अगर उधर से भी आपको नहीं, तो फैकल्टी जिस फैकल्टी में आपने अप्लाई किया हुआ है उस फैकल्टी की जो उधर ईमेल मेंशन होती है, जो कि मॉड्यूल लीडर होता है उसका फैकल्टी का, तो आपने उसमें जो है वो अप्लाई करना, फैकल्टी लीडर कह रहा हूँ सॉरी, तो उधर उसकी ईमेल लेके उसको जो है वो आपने ईमेल इसी तरह करनी है, वो भी आपको रिस्पॉन्स कर देगा। तो यार यही कुछ रीज़न है। बात टाइम अभी थोड़ा है, तो आप इस तरीके से जो है वो आप अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, अपने कैश का स्टेटस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका कैश लेटर जो है वो क्यों नहीं आ रहा अभी तक। तो यार बेस्ट ऑफ लक, होप फॉर गुड फॉर योर फ्यूचर, कि आपका जो कैश लेटर है वो जल्दी से जल्दी आपका इशू हो जाए, ताकि सब लोग ज़ाहिर बात है परेशान होते हैं, पैसे बहुत ज़्यादा लगे होते हैं, तो नहीं दिल करता, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर कैश लेटर जो है वो तो आ जाना चाहिए। जैसा मेरा जो है एक हफ्ते के अंदर आ गया, एक दिन के अंदर 2 दिन के अंदर भी लोगों को जो है वो कैश लेटर मिल जाता है। तो डिले हो भी सकता है, लेकिन इतना डिले नहीं होना चाहिए। अगर इतना डिले हो गया तो आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है अपने कैश लेटर का स्टेटस फाइंड आउट करने के लिए। तो यार यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।